अगर किसी ऐसे समाज का बच्चा शहीद होता जिनका एक भी विधायक नहीं होता, उस पर क्या बीतती, इस बात से आप अंदाज लगा सकते हो। सरकार को कोई शर्म नहीं आ रही है और न हमारे नेताओं को शर्म आ रही है, न हमारे मंत्रियों को शर्म आ रही है। वोट के समय तो जाती और वोट लिया और उसके बाद अपना बिजनेस व्यापार और दूसरे लोगों के साथ 7 स्टार होटलों में पार्टियां करना और हमें भूल जाना, यही हमेशा 70 साल से दुर्भाग्य राजस्थान का रहा। इसलिए भाइयों, मैं इतना इस मौके पे कहूंगा कि हम कोई राजनीतिक रोटी सेकने यहाँ पे नहीं आए। पहले दिन जब राकेश के परिजनों ने मेरे से बात करी और वो घर आए, मैं कहीं बाहर था, 2 घंटे बाद मैं आ गया, मोर्चे में मैं आया और जब उनके भाइयों से बात करी, मेरे बगल के ही मेरे क्षेत्र के मेहता क्षेत्र के मेरे बगल के पारिवारिक रूप से उनको जानता हूँ। एक भाई आर्मी के अंदर रिटायर्ड देश सेवा करी और दूसरा पुलिस के अंदर। इतना सभ्य शिक्षित परिवार, बहुत बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था। और इनके भाई साहब ने बताया कि जो एचओडी था बार बार कह रहा था कि अपने परिजनों से हमारी बात कराओ। और जब फौजी साहब बात करने गए तब उसने एचओडी ने कहा भाई आपस में सेटलमेंट करो, हम आपका ध्यान रखेंगे, थोड़ा आप भी हमारा ध्यान रखो। थोड़ा ध्यान में तो 20,000 रुपये पर मंथ जो थीसिस पे सिग्नेचर होना है। अब आप बताइए, 1.5 साल से उसको मानसिक अवसाद में डाल दिया, फिर उसको कहा तुझे फेल करूंगा, और फेल करने के डर से यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर नहीं है, आप देख लो अपनी जो संख्या है ना डॉक्टरों के लिए लड़ रहे हैं, या फेल करने से डर से यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर नहीं आए कि हमारा भी नाम लिख देंगे और ये आंदोलन तो समाप्त हो जाएगा, फिर हमें फेल कर देंगे। ये भाइयों, ये तुम्हारी नौजवानों की ताकत है, तुम्हारी ललकार, तुम्हारी हुंकार। लोकतंत्र के अंदर जिनके साथ संख्या होती है वही सरकारों को बदलते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के नौजवानों का जो 25 मई को आक्रोश रैली निकाली और 1 लाख से ज्यादा संख्या के अंदर इकट्ठा होकर मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी दिल्ली की तरफ हम आ रहे हैं, तैयारी कर लो। ये तो टेलर था, पिक्चर जब चाहे दिखा देंगे। मुझे पता है आपकी भुजाएं फड़क रही है, आज आप चाहते हो कि कूच करें और मेरा मन भी कूच करने का ही जगह था, लेकिन हम चाहते हैं कि परिजन जिनके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारा मकसद यहाँ राजनीति करना नहीं है। छोटे भाई संग्रिया विधायक का, हमारा अनिल चोपड़ा जो भी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष लंबे समय से विक्रम बिश्नोई, उप जिला प्रमुख जोधपुर, और तमाम जाट समाज, बिश्नोई समाज और सर्व समाज के नौजवान जो प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पे आए। हम भाई हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लोग कई तरह के सवाल मीडिया वाले पूछते हैं, लेकिन मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, भाई भाई से झगड़ा कर लेता है और भाई भाई के साथ वापस बैठता है। घर घर की कहानी है, ये तो आप जानते हो। लेकिन हम एक दूसरे के बने राजस्थान के अंदर और एक दूसरे की मदद करेंगे। भाइयों, इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि अगर परिवार संतुष्ट होकर वार्ता में आके कह दे कि हम संतुष्ट हैं, तो हमें कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़नी, और परिवार कह दे कि हमें जबरदस्ती संतुष्ट किया गया, तो भजनलाल का जो अभी पुलिस का जो रेला दिख रहा है, इधर हम कूच करेंगे और भजनलाल की आवाज की ओर बढ़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, परिजनों की मांगे नहीं मानी गई, आज कूच होगा। और कूच के बाद क्या होता है, अगली रणनीति तय करेंगे, फिर बड़ा कूच होगा, वो दिल्ली की तरफ होगा और प्रधानमंत्री जी का ब्लड प्रेशर भी हाई लो कर देगा, जो पहले हमने कई बार किया था। ये आप चिंतित नहीं हो, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपका जब रेला यहाँ आया तो बैरिकेड इधर उधर हो गए थे। जो जोश आपके अंदर है, लेकिन जोश में होश अपने को रखना। जो सामने हमारे खड़े हैं वो भी हमारे भाई है, किसान के बेटे, इनके हाथ में नहीं नौकरी देना या करना। ये तो प्रयास ये भी कर रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं कि 6-7 दिन से आज झारोड़ा गांव के अंदर बिश्नोई समाज, जाट समाज के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। लोग कह रहे हैं पहले उसके अंतिम दर्शन कर लें। शर्म आनी चाहिए सरकार को, और शर्म आनी चाहिए हमारे मंत्रियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को। एक विधायक बैठा है, एक सांसद है, कि बाकी खाते रहेंगे। ये आप पूछो सोशल मीडिया के माध्यम से, आप आए जो उनसे सवाल जवाब करना। और हम कोई पहली बार किसी के लिए नहीं आए। जहां भी आवश्यकता पड़ेगी राजस्थान की किसी भी जाति को, राजस्थान में कई अन्याय अत्याचार होगा, कहीं भी नौजवान या किसान को कुचलने का काम होगा, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले उस पीड़ित शोषित तबके के साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगा। भाइयों, मुझे दुख इस बात का है कि देर सवेर अंधेरे में भी परिजनों से मिल जाते इधर आके। कौन रोक रहा था? मंत्री। पहले यहाँ का गृह राज्य मंत्री एक पीड़ित से मिलने आया, यहाँ भी आ जाता। अगर हमारे पास आने से डर लग रहा था तो पर्ची भेज देता, हम इनको अंदर भेज देते। अरे ये शर्म नहीं क्या सरकार को? भजनलाल जी, आपके पर्ची खुली है, आपके बुजुर्गों ने कोई अच्छा काम किया होगा। आप उस कुर्सी पे बैठे
जिस कुर्सी की तरफ आप कभी देखा करते थे, और आप तो क्या काम करते थे 95, 96, 97 तो मैं तो जानता हूँ आपको नजदीक से, यहाँ पर पार्टी का अलग 5 कौन का काम था भाई, किस्मत थी उनकी, बन गए। अब बन गए तो बीजेपी में ज्यादातर लोग चाहते हैं इसको सल्टाओ, यहाँ से भगाओ, ये बीजेपी चाहती है, और ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं।